आज हम बात करेंगे अपनी वीडियो में मतंग मुनि ऋषि और बाकी ऋषियों के बारे में कि दोनों में क्या अंतर था। मतंग मुनि ऋषि और बाकी ऋषियों में बहुत बड़ा अंतर था और वो था उन दोनों की सोच का अंतर। मतंग मुनि ऋषि के आश्रम में सबरी भी रहती थी, लेकिन जब तक सबरी के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था तब तक सभी ऋषि सबरी की लाई हुई वस्तु या जो भी कार्य वो करती थी वो सभी शुद्ध थे। लेकिन जैसे ही सबरी के बारे में सभी ऋषियों को पता चल जाता है कि सबरी कहाँ से है और किस जाति से संबंध रखती है, तो सभी ऋषि विचार बना लेते हैं और आश्रम छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके लिए वो सारी चीजें अशुद्ध हो चुकी थी जिनको वो आज तक समझ रहे थे और मतलब अच्छा समझते थे। तो वो सभी उनके लिए खराब हो चुकी थी, अशुद्ध हो चुकी थी, इसलिए वो ऋषि आश्रम को छोड़ देते हैं। लेकिन अगर कोई मतंग मुनि आश्रम में अगर कोई रह जाता है तो वो थे सिर्फ और सिर्फ मतंग मुनि ऋषि, जो सबरी से कहते हैं कि सबरी तुम बिल्कुल चिंता मत करो, बाकी ऋषि गए हैं छोड़कर तो उन्हें जाने दो, लेकिन तुम कभी आश्रम को नहीं छोड़ना, तुम यहीं रहना, क्योंकि तुमसे मिलने यहाँ पर भगवान श्री राम आएंगे। लेकिन सबरी इतनी अच्छे स्वभाव की थी कि वो अपने गुरु की आज्ञा मानकर आश्रम में रहने लगी। और जब मतंग मुनि ऋषि नहीं रहे, अपने धाम को चले गए, तब भी वो सबरी भगवान श्री राम की प्रतीक्षा में आश्रम में बनी रही और वो भगवान श्री राम की प्रतिदिन प्रतीक्षा करती रही। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि सबरी अपने गुरु की आज्ञाओं का पालन करती है और उनके आदेशों को बखूबी मानती है, और क्योंकि उसका मन बिल्कुल पवित्र है। और जो ऋषि चले जाते हैं, मतंग मुनि ऋषि भी अपने धाम को चले जाते हैं, तो सबरी बिल्कुल अकेली हो जाती है और वृद्ध होने तक वो वहीं रहती है। लेकिन एक दिन सबरी अपनी आश्रम की साफ सफाई कर रही थी, झाड़ू लगा रही थी, उसी समय एक ऋषि वहां से जा रहे होते हैं, नदी में नहाकर आए थे और वहीं से वो जा रहे थे। लेकिन सबरी झाड़ू लगा रही थी तो एक छोटा सा कण उनके ऊपर गिर जाता है, तो वो ऋषि सबरी को बहुत ही डांटते हैं और कहते हैं कि मैं अभी अभी नहाकर आया था, और डांटकर फिर से वो दोबारा नदी में नहाने चले जाते हैं। अब जैसे ही ऋषि वो नदी में अपना पहला कदम रखते हैं और पानी का स्पर्श जैसे ही होता है, वैसे ही उनके पास बहुत बड़े बड़े मतलब बहुत सारे कीड़े आने लग जाते हैं। तो वो जल्दी से नदी से बाहर निकलते हैं और वहां और भी ऋषि आ जाते हैं और वो आपस में बात करते हैं कि जो भी हो रहा है, जो भी हुआ है, वो सब
सबरी की वजह से हुआ है, क्योंकि सबरी ने ऐसा काम किया कि इसीलिए शायद सब अशुद्ध हो गया, ऐसा वो विचार करते हैं और आपस में बात करते हैं कि अब तो भगवान श्री राम आएंगे तभी ये पानी शुद्ध होगा। फिर ऐसा होता है कि जब भगवान श्री राम आते हैं तो वो लोग यही बोलते हैं कि सबरी की वजह से ऐसा हो गया है और आप अपना पैरों से स्पर्श करोगे पानी को तो पानी शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। तो भगवान श्री राम वैसा ही करते हैं और पानी में जैसे ही पहला कदम रखते हैं, पानी को जैसे ही पानी को स्पर्श करते हैं अपने पैरों से, वैसे ही वो जो कीड़े थे वो और बड़े हो जाते हैं। तो और बड़े हो जाते हैं तो सभी ऋषि आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि अरे ये क्या हुआ। तभी भगवान श्री राम मुस्कुराते हुए और बोलते हैं कि सबरी को बुलाओ। तो सबरी को बुलाया जाता है और सबरी आती है और भगवान श्री राम कहते हैं कि सबरी तुम अपना पैर पानी में रखो। तो जैसे ही सबरी पानी को स्पर्श करती है अपने पैर से, वैसे ही पानी बिल्कुल पवित्र हो जाता है, साफ सुथरा हो जाता है, कीड़ों का नामो निशान मिट जाता है। कीड़े कहाँ थे और कहाँ चले गए और कहाँ से आए थे किसी को पता भी नहीं चला। पानी बिल्कुल शुद्ध और पवित्र हो जाता है, गंगा की तरह। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब मतंग मुनि ऋषि ने आज्ञा दी सबरी को तो सबरी ने पालन किया और जो वाकी ऋषि थे उनकी सोच में कितना अंतर था कि वो इस तरीके का विचार रखते थे, मतलब किसी को एक हीन भावना से देखना या किसी को तुच्छ जानना। तो ये जो लोग ऐसा करते हैं वो किसी और के लिए नहीं करते बल्कि अपने लिए ही करते हैं। यहाँ पे क्या हुआ कि जो वाकी ऋषि अपने आप को बहुत ही शुद्ध और पवित्र समझ रहे थे, उनको शर्मसार होना पड़ा। उन्हें समझना पड़ा कि भक्ति क्या होती है। वो सबरी से सीखी है, जो सबरी ने की, और वो तो ऋषि थे। फर्क इतना था कि वो ऋषि थे और वो भील जाति से संबंध रखती थी। लेकिन कहने का मतलब ये है कि कोई भी जाति पाति से बड़ा या छोटा नहीं होता। जिसकी आत्मा पवित्र है और पवित्रता है, वही शुद्ध है। तो कहने ऋषि थे लेकिन उनकी आत्मा पवित्र नहीं थी। पवित्र होती तो ऐसी सोच नहीं रखते हो जैसे वो सोच रख कर बैठे थे। और ये भगवान श्री राम ने स्वयं ही बता दिया कि भक्ति ही शक्ति है। हम लोग सब इंसान को देखते हैं कि इंसान ऐसा है वैसा है, नहीं। आत्मा पवित्र है, उसकी भक्ति सच्ची है तो सच्ची है। हम उसको देखकर, उसके रंग रूप को देखकर, उसकी जाति को देखकर अंदाजा नहीं लगा सकते। और जो लोग ऐसा करते हैं तो वो अपना ही अपनी ही बर्बादी कराते हैं। मतलब ना वो खुद कुछ होते हैं, ना दूसरों को कभी ऐसी प्रेरणा दे सकते हैं। इसलिए कभी किसी को तुच्छ
नहीं जाना जाए, क्योंकि जब भगवान श्री राम किसी को उन्होंने सबको बराबर समझा, किसी को तुच्छ नहीं जाना, और वो उन्होंने कहा कि जो हमारी भक्ति करता है वो हमारा भक्त है, उनका है। भक्ति तो सभी के लिए है, भक्ति का कोई बंटवारा तो नहीं है कि भाई तुम कर सकते हो कोई दूसरा नहीं कर सकता। तो मतंग मुनि ऋषि ने ऐसा विचार रखा, ऐसी ऐसी उनकी सोच थी, ऐसी उनका मतलब सबरी को जो उन्होंने एक मार्गदर्शन किया, और सबरी जो उनकी शिष्य थी और वो गुरु थे, तो गुरु गुरु होता है और शिष्य होता है, और बाकी साधु थे वो साधु ही रहे, ना शिष्य बन पाए और ना गुरु बन पाए, ये प्रेरणा मिलती है। तो ऐसे लोग जो इस तरीके का विचार रखते हैं वो ना गुरु बन पाते हैं और ना ही शिष्य बन पाते हैं, क्योंकि जो ऐसी विचारधारा रखेंगे वो कभी भी अच्छा अच्छा तो छोड़ो, कैसे भी ना गुरु बन सकते हैं और ना ही शिष्य बन सकते हैं। अच्छे तो छोड़ो, अच्छाई होगी तो अच्छा बनेंगे ना, तो अच्छाई कहाँ से आती है? हमारे विचारों से। हमारे विचार शुद्ध हैं तो सब शुद्ध है, अगर हमारे विचार अशुद्ध हैं तो सब अशुद्ध है। इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और जो लोग और जो लोग जो ऋषि जो छोड़कर चले गए थे, है कि भाई ये भील जाति से संबंध रखती है और अब सब अशुद्ध हो गया, तो उनका क्या हुआ? जब भगवान श्री राम ने देखा, जाना, देखा कि वो उन्होंने ऐसा किया, तो वो जहां उन्होंने कहा कि वो जहां जाएंगे, जहां अगर वो उन्हें उन्हें ना पानी मिलेगा ना खाना मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। जहां अगर वो पानी के पास जाएंगे तो पानी सूख जाएगा, जिस वृक्ष के पास जाएंगे वो वृक्ष फलहीन हो जाएगा। इतना बड़ा श्राप दिया था, और ऐसा ही हुआ। वो जहां गए वहां वैसा ही हुआ। अंततः उनको वापस उसी आश्रम में आना पड़ा जो साधु छोड़कर गए थे, आश्रम को आना पड़ा। और उन्होंने भगवान राम से भगवान राम वही थे और उनसे क्षमा याचना की। भगवान राम ने कहा कि मुझसे नहीं, सबरी से क्षमा याचना करो, अगर उसने तुम्हें क्षमा कर दिया तो तुम्हें क्षमा मिल जाएगी। लेकिन सबरी इतनी सीधे स्वभाव की थी कि उसने कहा कि अगर मेरे माफ करने से, मेरे क्षमा करने से इनको भोजन पानी और इनकी सदगति हो सकती है, तो क्यों ना हम क्षमा करेंगे। तो हम क्षमा करते हैं। तो कितना सोच में अंतर है वाकई। ये कहने को वो साधु थे, लेकिन ये, ये कैसे साधु थे, ये अंतर है। तब उन्हें सबरी क्षमा कर देती है। तो कहने का मतलब कि जैसा कर्म वैसा दंड हमेशा मिलता है। उन्होंने आश्रम छोड़ के गए ऋषि, उन्होंने जैसा कर्म किया वैसा उनको दंड मिला। और जो ऋषि ने इतना बड़ा आरोप लगाया कि मैं नहा कर आया, मुझे अशुद्ध कर दिया, तो वो नदी में नहाने गए, तो क्या हुआ? इतने सारे कीड़े उनके पास आ गए। क्यों? वो तो साधु थे, कीड़े क्यों आ गए उनके पास? तो जैसा विचार और वैसा ही काम होता है। उनके विचार शुद्ध नहीं थे, तो शुद्धता कहाँ से आएगी? अरे भाई, विचारों से ही तो शुद्धता आती है। इसलिए विचार हमेशा शुद्ध रखें और दूसरों को भी यही प्रेरणा दें, क्योंकि विचारों से ही हम अच्छे बनते हैं और
इसीलिए दूसरों को भी यही प्रेरणा दें ताकि सभी इस बात को समझ सकें। यही था दोनों में अंतर। इसलिए वो मतंग मुनि ऋषि बन गए, सबरी के गुरु और सबरी शिष्य, और जो बाकी साधु थे वो ना गुरु ही बन पाए और ना ही शिष्य। इसलिए यही इससे हमको यही सीखने को मिलता है कि सही और गलत में क्या अंतर है। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय श्री राम।